एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी हमें पता है ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक तरह का हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन द इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है हमारी विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, एक सिमिलर स्टेट के अंदर परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे जीएसटी कौन सा होता है, एक तो हमारा होता है सीजीएसटी, एक हमारा क्या होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है हमारा इंटर मतलब विद इन द स्टेट, पंजाब और हरियाणा में से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। जब स्टेट डिफरेंस हो जाती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाता है, तो हमारा जीएसटी कौन सा होता है, आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ लिस्ट। अगर हमने लायबिलिटी को पे करना है इनपुट सीजीएसटी को, सबसे पहले इससे अगेंस्ट क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी। अगर बैलेंस बच जाता है फिर किसकी बात आती है, आउटपुट सीजीएसटी। अगर फिर भी उसका बैलेंस बच जाता है फिर किसको जाते हैं हम, स्टेट जीएसटी। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, आईजीएसटी को सेट ऑफ किया जा सकता है तीनों के अंदर, लेकिन अगर हमारी इनपुट सीजीएसटी है तो उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ किसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आउटपुट सीजीएसटी। और इसीलिए अगर हमारे पास आईसीजीएसटी है तो इसके अंदर हम सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसको कर सकते हैं, आउटपुट एसजीएसटी। मतलब आईजीएसटी सबको कर सकता है, लेकिन बाकी के जो पर्टिकुलर इंट्रा के हैं उनके पर्टिकुलर अकाउंट के अंडर ही उनको सेट ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। बिल्कुल सही है, इसको हम पहले देखें कि इसको कब पे करते हैं, अगर हमने परचेज ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट के अंदर हो। नेक्स्ट है जीएसटी कैन बी चार्ज बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। बिल्कुल सही है, अगर हमारा टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है तभी वो रीजन है कि वो जीएसटी चार्ज कर सकता है, क्योंकि जो जीएसटी किसके लिए बनाया है, टैक्स को अवॉइड की वो बंद करने के लिए। अगर कोई भी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिवर्स्ड व्हेन द गुड्स आर गिवन सैंपल। अब ये बात भी ध्यान में रखना कि अगर कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं उसी ही टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी गुड्स, अब देखो गुड्स एक प्रोप्राइटर बिजनेस में से पर्सनल यूज के भी निकाल सकता है, या फिर वो कह सकता है एज ए फ्री सैंपल भी दे सकता है, एज ए डोनेशन भी दे सकता है। उस केस में जो एक बार हम इनपुट सीजीएसटी चार्ज कर सकते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब उसका इफेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट कर सकते हैं। रीजन, इस केस में हमने ना ही कोई सेल हुई है, ना ही इस केस में कोई परचेज हुई है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, एज ए फ्री सैंपल गुड्स को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम सोल्ड द गुड्स शाम ऑफ 20,000। राम ने शाम को क्या सेल्स की है, 20,000 की। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ही विल लीव इट 10% सीजीएसटी एंड 2% एसजीएसटी। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, जितना भी हमारा हाइब्रिड टोटल जीएसटी होता है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। मींस इस केस में हमारे सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 6%, और एसजीएसटी हमारा कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। 2 उसी को ही 2 पार्ट्स में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब उसके बाद हमारी क्या आती है, जर्नल एंट्रीज। एक बात को ध्यान में रखना, अगर हमने परचेज किया है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनपुट सीजीएसटी। अगर हमने सेल्स किया है, परचेज का मतलब होता है इन, मतलब हाँ हमारी तरफ गुड्स आ रही है, तो इस केस में जो भी जीएसटी या सीजीएसटी पे करते हैं वो हमेशा हमारा क्या होता है, इनपुट। अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारी तरफ से गुड्स क्या हो रही है, जा रही है, तो इस केस में हमारे क्या होएगा, आउटपुट सीजीएसटी। एक बात, अगर हमारे परचेजेस डेबिट है तो हमारा इनपुट सीजीएसटी क्या होएगा, डेबिट होगा। अगर हमारे सेल्स क्रेडिट है तो हमारा जो आउटपुट सीजीएसटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जर्नल एंट्री इज अवर परचेजेस फ्रॉम राम of 40,000 less 10% trade discount, CGST and SGST 9% each। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर लिया, each, मतलब 9% क्या है हमारा CGST और 9% ही हमारा क्या है SGST।
सबसे पहले हम जब भी परचेजेस करते हैं उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में हम शो नहीं करते। ये हमने जनरल एंट्रीज के चैप्टर में देखा था, सब्सिडरी बुक्स में हमने ये टॉपिक देखा था। 40,000 का 10% क्या होगा 4,000। अल्टीमेटली हमारी परचेज हम अपनी बुक्स में कितनी शो करेंगे 36,000 की शो करेंगे। उसके बाद हमारा जीएसटी का रेट कितना है 9%, तो हमारा जीएसटी कितना हो चुका है 36,000 इंटू 9%, ये क्या हो गया 3240। अब परचेज हमारे पास आ गई है, व्हाट कम्स इन उसको हम क्या करते हैं डेबिट। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब परचेजेस डेबिट तो वर्ड कौन सा यूज करना है इनपुट, तो हमारा क्या हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। ये जो हमारी परचेजेस है ये क्या है हमारी क्रेडिट परचेजेस है, तो यहाँ पे पर्सन का क्या यूज किया हुआ है नेम यूज किया हुआ है टू राम अकाउंट। ये कितनी है हमारे पास टोटल परचेजेस 36,000 की, हमारा वो कितना है 3240 प्लस 3240, इसमें हम क्या प्लस कर देंगे 3240 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 36,000, ये हमारी टोटल क्या होगी 42480। सेकंड हमारी एंट्री क्या है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। हरी सब ने क्या किया परचेज की है 1 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे फर्स्ट पर सब्जेक्ट हमारा पार्ट क्या है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना। 1 लाख का 10% 10,000, अल्टीमेटली हमारी परचेज कितनी होगी 90,000 की। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना हो गया हमारा 9%, इट मींस हमारा 90,000 का 9% कितना हो गया हमारा 8100 प्लस हमारा कितना हो गया 8100 ईच। पेड बाय चेक एंड कैश डिस्काउंट 2%। इस केस में परचेजेस का केस है और हमें क्या मिला हमने पेमेंट करनी थी, मींस हमें डिस्काउंट क्या हो गया रिसीव हो गया। इनकम हमारी हमेशा क्या होता है क्रेडिट। सिंपल हमारी एंट्री क्या बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पेमेंट हम किसकी फॉर्म में कर रहे हैं चेक की फॉर्म में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो 90,000 की थी लेकिन इस केस में हमें क्या मिला है डिस्काउंट भी मिला है, तो इट मींस हम पहले क्या माइनस करते थे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद में किसकी बारी आती है हमारी कैश डिस्काउंट की। 90,000 का हमारा 2% कितना हो गया 1800। अल्टीमेटली जो हमारी गुड्स है वो हमें कितने की मिल गई 88,200। अब इस पे हम क्या चार्ज करेंगे 9% ट्रेड डिस्काउंट हो गया 7938। पहले क्या माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद क्या माइनस करते हैं हम कैश डिस्काउंट, उसके बाद जो अल्टीमेट लेफ्ट बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसमें हमने क्या कर देना 9% चार्ज कर देना अपना इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी। अब परचेज हमारी अल्टीमेट कितने की होगी 8, परचेज हमने टोटल कितने की है 90,000 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया माइनस। हमारा इनपुट सीजीएसटी कितना बन रहा है 7938, डिस्काउंट की हमारी अमाउंट कितनी है 1800। वापिस इसके जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी उसकी हम क्या करेंगे बैंक के साथ पेमेंट करेंगे 90,000 7938 प्लस 7938 माइनस हमारा क्या हो गया 1800, ये क्या आ गया 104,076। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो हमारी क्या है, ये थी हमारी नंबर 2 नंबर एंट्री। देन कम्स नंबर 3। नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है सेल गुड्स टू शाम। हमने शाम को क्या की है सेल्स की है 2 लाख की, 10% हमारा क्या है ट्रेड डिस्काउंट, इट मींस 2 लाख का 10% 20,000। अल्टीमेटली हमने सेल्स नेट अमाउंट कितने की है 1,80,000 की। कैश डिस्काउंट हमारा 20% है, 50% इज पेमेंट बाय चेक इमीडिएटली। हमने जनरल एंट्री का जब चक्र किया था हमने उसमें क्या किया था कैश डिस्काउंट किस फॉर्म में करते हैं जिसके अगेंस्ट हम कैश की पेमेंट कर देते हैं। इसमें हमने 50% के अगेंस्ट कैश की पेमेंट की है, इसका मतलब जो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा वो किसके रिगार्डिंग मिलेगा 50% के। अब देखो टोटल अमाउंट हमारी क्या बन रही है 1,80,000, इसको माइनस करने के बाद कैश डिस्काउंट को माइनस करने के बाद इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। एक हमारा हो गया 90,000, एक हमारा हो गया 90,000। ये हमारी कौन सी है क्रेडिट सेल्स है, ये हमारी कौन सी है कैश सेल्स। अब जिसके रिगार्डिंग हमें कैश रिसीव हो गया वो हमारी कौन सी होगी कैश सेल्स, जिसके रिगार्डिंग हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ वो हमारी क्या होगी क्रेडिट। सबसे पहले हम क्या चार्ज करेंगे इसका कैश डिस्काउंट देंगे माइनस कैश डिस्काउंट। अब हमारा 90,000 का 2% हमारा कितना हो गया
1800 90,000 इंटू 2%, ये हमारा हो गया 800। हम सिर्फ जिन्होंने कैश की पेमेंट दी उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। नेट अमाउंट हमारे पास कितनी होगी 90,000। यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी 90,000 माइनस 1800, ये फिर से सेम आ गई 88200। अब यहाँ पे अगर हमारा कैश डिस्काउंट माइनस करना क्यों जरूरी था, क्योंकि अब यहीं पे हमारी जो सीजीएसटी और एसजीएसटी में फर्क पड़ेगा। इसमें जो हमें एसजीएसटी चार्ज करना है वो कितनी अमाउंट पे करना है 90,000, क्योंकि कैश डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया। इसमें हमने कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया तो मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी किस अमाउंट में आएगा 88200। सेम अमाउंट हमारी 9% क्या जाती है हमारी, उसकी अमाउंट इस पे हमारा कितना हो गया 3980 सीजीएसटी तो एसजीएसटी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम। और यहाँ पे हमारा कितना है 90,000, 90,000 का हमारा 9% कितना हो गया 8100। अब सिंपल एंट्री डालेंगे, जो जो जैसे गिवन है उसको पेमेंट कर देंगे। अब जो हाफ सेल्स है वो किस पे क्रेडिट पे, तो पहले तो हु इज द रिसीवर, श्याम इज द रिसीवर, श्याम अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है कैश, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है लॉस, तो उसको हम क्या कर देंगे डेबिट टू, हमारे पास क्या जा रही है सेल्स अकाउंट। अब टोटल अल्टीमेटली सेल्स हमारी कितनी है 1,80,000 की, उसमें से अब टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि इसमें हम वो भी चार्ज कर रहे हैं। 1,80,000 की हमारी टोटल सेल्स थी, तो हमारा सीजीएसटी कितना है 8100 प्लस 7938 प्लस 7938, वो कितना हो गया 16038। सेम अमाउंट हमारी की आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी। डिस्काउंट अलाउड में हमारी कितनी अमाउंट है 1800 की। अब कैश के रिगार्डिंग कितनी हमारी टोटल अमाउंट कितनी बन गई 88200 प्लस 7938 प्लस 7938, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1040 एंड 76। इसमें क्या आ जाएगी 90,000 प्लस 8100 प्लस 8100, ये कितनी आ गई 106200। ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया, बस जितनी जितनी अमाउंट आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ज कर दिया। ये हमने क्या किया इसमें एसटी और सीएचएसटी को ऐड कर दिया, जो क्रेडिट की थी उसमें क्रेडिट का सीजीएसटी ऐड कर दिया, जो कैश थी उसमें कैश का ऐड कर दिया। बस यही बात है हमने क्या रखनी है ध्यान रखनी है। अब सीजीएसटी हमारा ये है, इन दोनों को प्लस करके हमने क्या कर दिया शो कर दिया। बस इस चीज को ध्यान में रखना है, कैश डिस्काउंट कैसे चार्ज करना है और उनकी अमाउंट पर्टिकुलर हेड के अंदर क्या लिखने नहीं है। परचेजेस के अंदर परचेजेस की उसकी अमाउंट प्लस करके, सेल्स के अंदर सेल्स की अमाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुड्स ऑफ 5000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर ऑफिस यूज। हमने प्रोप्राइटर ने क्या निकाला है पैसे ड्रॉ कराए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अब कोई भी अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा निकलवाता है उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग्स, तो हमारी क्या जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या जा रही है हमारी परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी होगी 5000 की। अब 5000 पे हमारा कितना सीजीएसटी है 9% है। अब 5000 का हमारे पास 9% कितना हो गया 450। 5000 इंटू 9% ये हो गया हमारा 450, ये होगा हमारा 450। यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएगी 4900। फिफ्थ हमारा क्या आ गया गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2000, सेलिंग प्राइस जिनकी 3000 है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए फ्री सैंपल। कभी भी हमने जनरल एंट्री में देखा था सिर्फ सेल्स के टाइम पे हम सेलिंग प्राइस लेते हैं, बाकी जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं किस पे करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। कितनी कॉस्ट प्राइस हमारी 9000 की है। अब हमारे पास क्या है फ्री सैंपल्स के लिए, तो हमारी क्या होगी एडवर्टाइजमेंट और सैंपल अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है हमारी परचेजेस जा रही है टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सेम हमारे पास यहाँ पे 2000 का 9% 180 एंड 180, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 3 एंड 2। नेक्स्ट हमारी लास्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000 लॉस्ट बाय द फायर। गुड्स क्या करती है एज ए फायर क्या होगी हमारी तरफ से लॉस होगी। अब ये फायर हमारा क्या होता है एक तरह का लॉस होता है और लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी। सेम पे सेम यहाँ पे कितनी हमारी
5000 का 9% हमारे क्या आ गया 450 एंड 450, यहाँ पे हमारी अल्टीमेट अमाउंट क्या आ गई 49। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखिए, जो हमारी एंट्री है डी ई एंड एफ, इसमें हमारी कोई भी परचेजेस नहीं हो रही, ना कोई एक्चुअल सेल्स हो रही है, कोई परचेज नहीं हो रही, कोई सेल्स नहीं हो रही। इसका मतलब इस केस में जो हमारा इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी हो गया हो जाएगा, उसका रिवर्स कर देंगे हम, उसका रिवर्स टेक ओवर हमें सेट ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन टेक इनटू अकाउंट नहीं हुई। यहाँ पे जब भी कोई कंज्यूमर, जब भी कोई पर्सन प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए, सैंपल के लिए या गुड्स विड्रॉल होती है, उस केस में उनको रिवर्स सेट मिल जाता था। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसके साथ रिलेटेड थे, एसजीएसटी के साथ रिलेटेड थे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।